7 सितंबर 2020 की रात को करीब 8:30 बजे काशीपुर शहर में सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था और उस समय नाजिया अपने पति रशीद के साथ दवाई लाने के लिए डॉक्टर के पास गई हुई थी। तभी नाजिया के मोबाइल पर उसके पिता मुजम्मिल ने फ़ोन किया। नाजिया ने अपने पिता की कॉल को देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि उसके पिता ने बहुत समय बाद उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उसे किस लिए फ़ोन किया था। यह जानने की उत्सुकता के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ने लगी थी। और जब नाजिया अपनी दवाई ले चुकी तो उसके पति रशीद ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि नाजिया को वहां से घर पहुंचने में केवल 3-4 मिनट ही लगते थे। इसीलिए उसने अपने पिता से कहा कि मैं घर पहुंचकर आपसे आराम से बात करूंगी। लेकिन जैसे ही रशीद की बाइक उसके घर के पास वाले मोड़ पर पहुंची तो सामने से आ रहे कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि रशीद और नाजिया कुछ समझ पाते, वह दोनों ही बाइक से नीचे सड़क पर गिरे और तड़पने लगे। उनको कई गोलियां लगी थी और देखते ही देखते सड़क उनके खून से लाल हो गई। अधिक खून बहने के कारण उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के कारण नाजिया के हाथ से मोबाइल छूटकर वहीं सड़क पर गिर गया था और अचानक इस मोहल्ले में गोलियां चलने की आवाज़ से लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी थी। और जब घटनास्थल के आसपास घरों की खिड़कियां खुली और लोगों ने जब सड़क पर वह दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। सड़क पर 2 लाशें पड़ी थी, जिनमें एक युवक और दूसरी युवती की लाश थी। उनके पास में ही एक बाइक भी पड़ी थी और इसका मतलब यह था कि कोई उन दोनों युवक और युवती की हत्या करके फरार हो गया है। उन दोनों की लाशों की स्थिति को देखते हुए आस पड़ोस के कुछ लोगों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बाहर सड़क पर निकल आए। और फिर देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, क्योंकि वह दोनों मृतक उसी मोहल्ले के रहने वाले थे। इसी कारण दोनों की पहचान होने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से किसी ने मृतक रशीद के भाई के मोबाइल पर फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही रशीद के घर वालों के साथ उसके पड़ोसी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही रशीद के परिवार वालों ने उसकी नब्ज को चेक किया, लेकिन रशीद का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पास पड़ी नाजिया की भी मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों का मानना था कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं है। और फिर इस सनसनीखेज हत्याकांड की सूचना किसी व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी, क्योंकि यह मोहल्ला काशीपुर कोतवाली के अंतर्गत आता था। इसीलिए कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र कापड़ी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए निकल पड़े और सूचना मिलने पर एएसपी राजेश भट्ट, सीओ मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो रशीद और नाजिया के शव पास ही पड़े हुए थे और रशीद का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। रशीद के चेहरे को देखकर तो यही लगता था कि हथियारों ने उसके सिर से सटाकर गोली चलाई थी, जिसके कारण उसके चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर इस घटना को लेकर पुलिस ने रशीद और नाजिया के परिवार वालों से जानकारी जुटाई तो रशीद के परिवार वालों ने बताया कि उन दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह दोनों घर से भाग गए। और फिर उसी दौरान जून 2020 में रशीद और नाजिया ने प्रेम विवाह कर लिया था। फिर कुछ समय बाद वह दोनों काशीपुर वापस आ गए थे और तब से दोनों पास में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे। और उस दिन नाजिया की तबीयत खराब होने के कारण शाम के समय वह दोनों दवाई लेने के लिए अपनी बाइक से डॉक्टर के पास गए थे और वहां से वापस घर आते समय किसी ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक रशीद और उसकी बीवी नाजिया के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए थे। और जब पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल की जाँच की तो पता चला कि घटना के समय नाजिया अपने पिता से फ़ोन पर बात कर रही थी। और यह सुराग मिलते ही पुलिस समझ गई थी कि रशीद और नाजिया की हत्या में नाजिया के पिता मुजम्मिल का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस तुरंत मुजम्मिल के घर पहुंची तो वहां से पता चला कि नाजिया का पिता मुजम्मिल घर से फरार है, क्योंकि उसके घर पर ताला लगा हुआ था, यानी उसके अन्य परिवार वाले भी घर से गायब थे। घर के सभी लोगों के अचानक इस तरह फरार होने से इस हत्याकांड में पुलिस को नाजिया के घर वालों का हाथ होने का अंदेशा और भी बढ़ गया था। इसके बाद पुलिस ने नाजिया के परिवार वालों को सब जगह तलाश किया, लेकिन उनका कहीं से कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया
और फिर इस केस में मृतक रशीद के भाई नयूम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाजिया के पिता मुजम्मिल भाई मोहसिन के अलावा नाजिया के मामा अफसर अली और जौहर अली के खिलाफ धारा 302, 342 और भी कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस केस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ईएसपी राजेश भट्ट और सीओ मनोज ठाकुर के नेतृत्व में अलग अलग 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए शरीफ नगर, ठाकुर द्वारा और मुरादाबाद में कई संभावित स्थानों पर दबिश दी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे। और फिर छापेमारी के दौरान 9 सितंबर 2020 को पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि मुजम्मिल और उसका बेटा मोहसिन वह दोनों ही दड़ियल रोड स्थित लोही पुल के पास कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही काशीपुर कोतवाली प्रभारी सतीश कापड़ी तुरंत पुलिस टीम के साथ लोहिया पुल पर पहुंचे। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और फिर पुलिस उन्हें लेकर कोतवाली पहुंची। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों से इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। पहले तो उन दोनों ने पुलिस को इधर उधर भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर नाजिया के पिता मुजम्मिल ने पुलिस को एक अजीब कहानी सुनाई। नाजिया के पिता ने बताया कि जिस समय वह अपने बेटे के साथ बेटी नाजिया से मिलने के लिए उसके घर के पास वाले नुक्कड़ पर पहुंचा तो उस समय नाजिया की हत्या हो चुकी थी। रशीद और नाजिया को उस हालत में देखकर वह दोनों बाप बेटे बुरी तरह से घबरा गए थे और उन्हें डर था कि उनकी हत्या का इल्ज़ाम उन पर ना लग जाए। इस कारण वह तुरंत मौके से फरार हो गए थे। मुजम्मिल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने तो रशीद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई थी। यदि रशीद और नाजिया को मारना होता तो हमने उन्हें बहुत पहले ही मार दिया होता। लेकिन नाजिया के पिता की बातें सुनकर भी कोतवाली प्रभारी सतीश कापड़ी का शक उस पर से हट नहीं रहा था और उन्हें लग रहा था कि यह झूठ बोल रहा है। फिर जब पुलिस ने मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन से कड़ाई से पूछताछ की तो वह दोनों बुरी तरह से टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 315 बोर के 2 पिस्टल बरामद किए और फिर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करके इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने पूछताछ करने पर रशीद और नाजिया की हत्या की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल मृतक रशीद के पिता कमरुद्दीन उत्तराखंड में शहर काशीपुर के मोहल्ला अली खान में रहते थे। कमरुद्दीन का बड़ा परिवार था, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही उसके बच्चे भी पैसे कमाने लगे थे, जिसके कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि उसका एक बेटा काम करने के लिए दुबई और दूसरा बेटा रशीद सऊदी अरब चला गया था। उनके दूसरे लड़के भी काशीपुर में ही अपना काम धंधा करते थे। कमरुद्दीन के घर के पास ही नाजिया के पिता मुजम्मिल का भी मकाम था। मुजम्मिल का आर्थिक स्थिति तो पहले से ही मजबूत थी। दरअसल मुजम्मिल शरीफ नगर का निवासी था और गांव में उसकी काफ़ी ज़मीन जायदाद थी और इस घटना से लगभग 10 साल पहले मुजम्मिल ने अपने गांव की कुछ ज़मीन बेच दी थी। इसके बाद वह काशीपुर के मोहल्ला अली खान में आकर रहने लगा था और उसकी ससुराल भी यहीं पर थी। काशीपुर में आने के बाद उसने यहाँ पर कुछ ज़मीन खरीदी और उस पर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। मुजम्मिल ने ज़मीन के बाकी बचे पैसों से एक कैंटर खरीद लिया था और उसके 4 बेटे जवान थे जो काफ़ी समय पहले ही अपना अपना काम करने लगे थे। कैंटर को मुजम्मिल खुद ही चलाता था। उसकी 2 बेटियां भी थीं, जिसमें वह एक बेटी की पहले ही शादी करा चुका था और अब एक उसकी सबसे छोटी बेटी नाजिया ही बची थी। क्योंकि कमरुद्दीन और मुजम्मिल दोनों ही पड़ोसी थे, इसीलिए उन दोनों के परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना था। भले ही वह दोनों अलग अलग जाति से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों परिवारों में घर जैसे ही ताल्लुकात थे और इसी के चलते कमरुद्दीन के बेटे राशिद और मुजम्मिल की बेटी मोहसिन से अच्छी दोस्ती हो गई थी। रशीद और मोहसिन का जब कभी भी कहीं कोई काम होता तो अक्सर वह दोनों साथ साथ ही घर से निकलते थे। नाजिया मोहसिन की छोटी बहन थी। क्योंकि नाजिया दिखने में काफ़ी सुंदर थी, इसीलिए रशीद नाजिया से प्यार करने लगा था। राशिद पर नाजिया के घर आने जाने की भी कोई पाबंदी नहीं थी और इसी आने जाने के दौरान नाजिया ने अपने लिए राशिद की आंखों में प्यार देखा तो वह भी उससे प्यार करने लगी और फिर धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगा। लेकिन देखते ही देखते उनके प्यार के चर्चे घरों की दीवारों को लांघ कर मोहल्ले में होने लगे
और जब यह बात नाजिया के घर वालों को पता चली तो नाजिया के घर वाले बहुत परेशान हो गए। मुजम्मिल ने अपनी बेटी नाजिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रसीद को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके बाद मुजम्मिल ने रसीद के परिवार वालों को भी उनके बेटे की काली करतूतों के बारे में बताते हुए उसे समझाने को कहा, लेकिन इधर राशिद भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और एक पड़ोसी होने के नाते इन दोनों परिवारों के बीच में जो प्यार था देखते ही देखते वह नफरत में बदल गया। हालांकि दोनों ही परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे। और जब इस मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा तो यह मामला पंचायत तक पहुंच गया और पंचायत में फैसला लिया गया कि रसीद काशीपुर छोड़कर कहीं बाहर काम करने चला जाए। और फिर अपने परिवार वालों के कहने पर रसीद सऊदी अरब चला गया। लेकिन राशिद के काशीपुर छोड़कर चले जाने के बाद इधर नाजिया उसकी याद में तड़पने लगी थी। और फिर कुछ दिनों बाद रसीद से सऊदी में भी फ़ोन पर बात करना शुरू कर दिया। वह दोनों फ़ोन पर प्यार भरी बातें करने लगे थे। लेकिन कोरोना महामारी का समय आया तो रसीद अपने घर लौट आया, क्योंकि इस समय घर आना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसने काशीपुर में अपने घर आते ही इसी शहर में एक टायर शोरूम में नौकरी करनी शुरू कर दी। उसी दौरान रसीद का पुराना दोस्त और नाजिया का भाई मोहसिन भी अपनी पुरानी रंजिश को भुलाकर राशिद से मिला, क्योंकि मोहसिन सऊदी अरब जाना चाहता था और वह जानता था कि लॉकडाउन खुलते ही राशिद फिर से सऊदी चला जाएगा। लेकिन राशिद के सऊदी चले जाने के बाद से ही मोहसिन के दिल में भी सऊदी जाने की इच्छा पैदा हो गई थी। और मोहसिन जानता था कि वह राशिद के संपर्क में रहकर ही सऊदी अरब तक पहुंच सकता है। लेकिन मोहसिन के साथ फिर से दोस्ती हो जाने के बाद राशिद को तो अपने प्यार की मंजिल और भी आसान लगने लगी थी। और दोबारा दोस्ती होने के कारण राशिद और नाजिया के घर फिर से आना जाना शुरू हो गया था। और यही आना जाना उन दोनों को उस मंजिल तक ले गया जहाँ से उन दोनों को लौटना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी उनके प्रेम संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए थे। और फिर इस घटना से लगभग 3 महीने पहले राशिद और नाजिया अचानक घर से फरार हो गए। नाजिया के घर से फरार होते ही उसके घर वालों को गहरा सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बेटी उनकी इज्जत को तार कर देगी। नाजिया के पिता मुजम्मिल को पता था कि वह जरूर रसीद के साथ गई होगी। रसीद के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि वह भी घर से गायब है। लेकिन मुजम्मिल को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उसकी बेटी ने एक गैर बिरादरी के लड़के के साथ भागकर समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मुजम्मिल के मान सम्मान को ठेस पहुंची तो उसने रसीद को फ़ोन करके उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन फिर भी नाजिया और रसीद ने फरार रहते हुए एक मौलवी के पास जाकर निकाह कर लिया। और जब यह बात नाजिया के घर वालों को पता चली तो उनके घर में मातम सा छा गया। समाज में अपनी इज्जत पर लगे दाग को देखते हुए नाजिया के पिता मुजम्मिल ने इस राज को राज ही रहने दिया। यानी मुजम्मिल ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली। फिर वह नाजिया और रसीद के वापस लौटने का इंतज़ार करने लगा। रसीद ने नाजिया के साथ निकाह करते ही अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, जिसके बाद मुजम्मिल की उनसे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुजम्मिल पेशे से एक ड्राइवर था, इसीलिए वह काफ़ी तेज़ तरार भी था। वह किसी तरह से रसीद का नया मोबाइल नंबर हासिल करना चाहता था और वह जानता था कि रसीद के घर वालों से ही उसका फ़ोन नंबर मिल सकता है। फिर उसने किसी तरह रसीद की मां को विश्वास में लेकर उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। लेकिन जब नाजिया के पिता मुजम्मिल के सब्र का बांध टूटा तो उसने दूसरी चाल चली। मुजम्मिल ने एक दिन अपनी बेटी को फ़ोन करके कहा कि बेटी नाजिया, तुमने जो किया सो किया। बेटी, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। अब तुम्हारे बिना हमसे रहा नहीं जाता। हमें अब तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम दोनों घर वापस लौट आओ। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की धूमधाम से शादी करा दें। मुजम्मिल की यह बात सुनकर नाजिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने यह बात अपने पति रसीद को बताई और साथ ही यह भी कहा कि आप उनकी बातों में मत आना। नाजिया ने रसीद से कहा कि मैं उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वह झूठा प्यार दिखाकर हमें काशीपुर बुलाना चाहते हैं और उसके बाद भी हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ कर डालें। लेकिन नाजिया के समझाने के बावजूद भी रसीद मुजम्मिल की बातों में आ गया और वह नाजिया को अपने साथ लेकर वापस काशीपुर चला आया। काशीपुर आने के बाद रसीद ने मोती मस्जिद के पास अली खान मोहल्ले में ही एक किराए का मकान ले लिया और वहीं पर नाजिया के साथ रहने लगा। इसके बाद मुजम्मिल रसीद और नाजिया के प्रति अपने दिल में भरी हुई नफरत को ख़त्म करने के लिए उचित समय का इंतज़ार करने लगा। अपनी बेटी और रसीद के प्रति उसके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी कि वह किसी भी कीमत पर उन दोनों को मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका था। और उसी योजना के तहत मुजम्मिल ने
उत्तर प्रदेश के एक गांव से 315 बोर के 2 पिस्टल और 8 कारतूस खरीदे। उसके बाद मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन के साथ मिलकर उन दोनों का साये की तरह पीछा करने लगा और देखने लगा कि राशिद और नाजिया कब, कहाँ और क्यों जाते हैं। और फिर इस घटना से लगभग 15 दिन पहले मुजम्मिल को यह जानकारी मिली थी कि नाजिया और रशीद जयपुर में स्थित कालसीरा पर गई हुई है, क्योंकि कालसीरा पथरामपुर के जंगलों में स्थित है। वहाँ दूर दूर तक झाड़ियों और जंगल ही फैला हुआ है। यह जानकारी मिलते ही मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर मज़ार के रास्ते में घात लगाकर बैठ गया। लेकिन उस दिन उन्हें नाजिया के साथ रशीद दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वे नाजिया के साथ रशीद को ही मारना चाहते थे। लेकिन उस दिन नाजिया के साथ रशीद के ना होने के कारण वह दोनों बाप बेटे अपने घर वापस आ गए। फिर वह उन दोनों को एक साथ मिलने की खोज में रहने लगा। और फिर 7 सितंबर 2020 की शाम को मुजम्मिल को पता चला कि रशीद नाजिया को अपने साथ लेकर कहीं गया हुआ है। यह जानकारी मिलते ही नाजिया के पिता ने इस हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर ली। लेकिन उस समय उसे यह जानना भी जरूरी था कि वह दोनों शहर में ही गए हुए हैं या फिर कहीं और बाहर गए हुए हैं। यह पता लगाने के लिए वह अपने घर के मोड़ पर बने एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। लेकिन वहाँ पर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। इस कारण मुजम्मिल वहाँ से उठकर वापस अपने घर चला आया, क्योंकि उसके दिमाग में रशीद और नाजिया की हत्या को लेकर जो प्लानिंग चल रही थी वह उसकी वजह से बहुत परेशान था। लेकिन जब रशीद और नाजिया को गए हुए काफ़ी समय बीत गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद उसने नाजिया के नंबर पर फ़ोन किया। नाजिया अपने पिता का फ़ोन आते ही भावुक हो उठी और उसने पिता को बताया कि वह दोनों दवाई लेने आए हुए हैं और अब वह कुछ ही देर में घर के लिए निकल रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही मुजम्मिल तुरंत अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर अपने घर की ओर आने वाले मोड़ पर पहुंच गया। उस समय वहां पर बैठे लोग भी अपने अपने घर जा चुके थे और जैसे ही रशीद नाजिया को साथ लेकर अपने घर की ओर जाने वाले मोड़ पर पहुंचा तो नाजिया के पिता और उसके भाई मोहसिन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर रशीद और नाजिया को मौत के घाट उतार दिया। मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें 10 दिसंबर 2020 को कोर्ट में पेश किया। फिर वहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।